हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड डिग्री की उस पर रिलेटेड दो एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे। तो कुछ एक एग्जांपल्स की प्रैक्टिस और करना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखें, ये मैं एक एग्जांपल और आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये कैसा एग्जांपल है, ज़रा ध्यान दें, क्योंकि इस एग्जांपल्स को जब आप बहुत ध्यान से करेंगे तो क्या होगा कि जो सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन हैं उनको करने में आपको और आसानी रहेगी। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। पूरा इलेबरेट करके मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया है, ताकि एक भी स्टेप जंप नहीं करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि बिल्कुल जस्ट इसी तरीके, इसी फॉर्मेट पे आप जो है बाकी के क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वाला एग्जांपल जो है बच्चों, ये देखें कि ये है एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स। ये दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर एक्स। तो सबसे पहला स्टेप अपना जो होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे हमने पिछले टर्न पे भी देखा सॉल्व करने में, तो पहला स्टेप अपना होता है कि अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर ले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है जिसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बना लो, डी वाई बाई डी एक्स के संग जो कोफिशिएंट आना होगा आ जाएगा, वाई के संग जो आना होगा आएगा, और राइट हैंड साइड में इजिकल टू 0 पे जो आना होगा आ जाएगा। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो P की वैल्यू बनती है ये, वो हमने ये लिख दी। Q की जो वैल्यू होती है वो होती है ये, वो हमने यहाँ लिख दी। और R की वैल्यू होती है वो ये लिख दी। तो फिर वही वाली बात है, पहले भी मैंने आपसे कहा कि या तो देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई 1 प्लस पी प्लस क्यू निकालें कि P प्लस क्यू एक्स निकालें कि P माइनस क्यू एक्स निकालें। तो देखने से पता लग जाता है वैसे तो, पर जब काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पर जब पी क्यू आर की जब वैल्यू अपने पास आ गई है तो अपन ये देखें कि साहब पी प्लस क्यू एक्स निकाला हुआ है यहाँ पे। जैसे ही पी प्लस क्यू एक्स निकालते हैं तो ये आ जाता है कितना, 0। जब p प्लस क्यू एक्स आपको बता रखा था पहले भी मैंने, जब अपन ने इसकी थ्योरी करी थी, कि जब p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 आता है तो y बराबर x जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट बन जाता है। तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, वहाँ पिछले टर्न पे y इज इक्वल टू ई की पावर x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट बना था, तो हमने y बराबर v ई की पावर x रखा था। जब यहाँ y बराबर x बना तो क्या रखेंगे, y बराबर v x। ये रखने के बाद अगला स्टेप अपना क्या होता है, सबसे पहले अपन निकालते हैं दो चीज़ें, डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखें, डी वाई बाई डी एक्स ये आया और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये आया। ये करने के बाद अब अगला स्टेप क्या होता है अपना, जो अपने ये वैल्यू फाइंड आउट करी है क्या कि डी वी बाई डी एक्स की, डी वाई बाई डी एक्स की और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन नंबर 1 जो हमने जमाई हुई होती है उसके अंदर एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब क्या है प्रोसीजर रहता है, पिछली तरह का ही प्रोसीजर है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको जो है सिंप्लीफाई करा। ये देखें आप, एक एक स्टेप इसमें बिल्कुल फैला करके मैंने सॉल्व करा हुआ है, और फाइनली जो हम पहुंचते हैं इस वाले रिजल्ट पे पहुंचते हैं। क्या रिजल्ट है हमारे पास कि डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद अगला स्टेप फिर होता है कि इसको लीनियर इक्वेशन में किसी तरह कन्वर्ट करें, तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या देते हैं, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी। ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन हमने पहले एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, क्या कि डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी। जब ये रखते हैं तो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स आ जाता है। तो यहाँ पे फिर हमने डी पी बाई डी एक्स और इसको पी मान के ई की पावर एक्स रख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बन गई साहब फिर से क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो इसका सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका रहता है, सबसे पहले अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो p का जो कोफिशिएंट होता है, ये p का कोफिशिएंट, क्योंकि डी पी बाई डी एक्स में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी तो यहाँ p होना जरूरी है। तो p का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -1 है। तो अपन क्या करेंगे, e की पावर x -1 dx। तो ये इंटीग्रेट जब ऊपर करेंगे तो e की पावर -x आ जाएगा, और e की पावर -x ये अपना क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये वाला p या जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये p यहाँ रख लिया, e की पावर माइनस एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, यही वाला e की पावर माइनस एक्स यहाँ आता है, ये वाला e की पावर x यहाँ आता है, dx लगाते हैं प्लस c1। दोबारा से समझ लें क्या बता रहा हूँ मैं। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व करनी होती है तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि e की पावर इंटीग्रेशन तो लगाते ही हैं, यहाँ जो p का कोफिशिएंट होता है वो यहाँ आता है -1 dx। सॉल्व करा, ये आ गया। ये आने के बाद इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है p e की पावर माइनस एक्स, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रल का साइन लगाते ही हैं, e की पावर माइनस एक्स ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला यहाँ आता है, ये वाला e की पावर x या जो भी पड़ा होता है यहाँ आता है, dx प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। जब अंदर वाला ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करा, सॉरी इंटीग्रेशन सॉल्व करा तो मिला x और प्लस c1। तो क्या हो गया, ये p की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये e की पावर माइनस एक्स नीचे चला जाके ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा सॉल्व करने पे e की पावर x प्लस c1 e की पावर x ये बन गया। तो p क्या बन गया साहब, p जो था हमने माना था dv बाई डी एक्स यहाँ पर, तो ये dv बाई डी एक्स दोबारा रख दो p को, अब dv यहाँ रख लो और ये dx यहाँ ले जाओ। यहाँ ले जाने के बाद फिर से आप क्या करो, इसका एक बार इंटीग्रेशन करना है हमको। तो इंटीग्रेशन कैसे करा, इंटीग्रेशन ऐसे करा कि ये dv था इसका इंटीग्रेशन तो आ गया क्या v सीधा साधा, और ये जो dx है ये यहाँ भी हो गया यहाँ भी हो गया, इंटीग्रेशन लगा दिया, तो ये x e की पावर x है ना, x e की पावर, तो e की पावर x का तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये वाला फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन के हिसाब से हो जाएगा। ये आपको ध्यान ही, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमको ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये x e की पावर x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वाली चीज़ मिलती है यहाँ, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, क्या क्या x और e की पावर x। तो मैंने इसमें लिख भी रखा है नीचे, फर्स्ट फंक्शन इसको x को माना है और सेकंड फंक्शन e की पावर, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये वाला ऐसा कैसा यहाँ आ जाएगा प्लस c2 ये हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली लाइन मिलेगी आपको, और ये c2 ऐसा कैसा रह जाएगा। अब v बराबर ये फाइनली सॉल्व करने पे ये आ गया। जब आप सॉल्व करोगे बिल्कुल एक एक स्टेप आपको बिल्कुल फॉलो करता हुआ चलेगा ये। अब 9 y बराबर vx हमने माना था ऊपर, ठीक है। तो y बराबर ex जो माना था तो उससे हमको क्या हुआ कि ये v को y बाई एक्स दोबारा रख दो, तो ये y बाई एक्स रख दिया यहाँ पे, तो y बराबर आ गया आपका, इधर x मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आके, तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा आंसर ये। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये एज सच देखें तो क्वेश्चन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि ये वाले जो स्टेप्स हैं जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन देते हैं, ये वाले ये सारे स्टेप बिल्कुल तरीके से फॉलो करते हुए आएंगे तो क्या होगा कि ये अगर इसमें गड़बड़ी हो गई तो फिर यहाँ आके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सही नहीं बनेगी, तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकलना ठीक से। तो ये जब आप सब्स्टिट्यूशन करें तो एक एक स्टेप बहुत ध्यान से जो कट रहा है काटते चलें, और एक एक जंप मत करें स्टेप को शुरू में, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन जो अपन ने लिया है वो ये एक अलग तरीके का है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक अलग बनता है। तो ये क्वेश्चन देखो आप क्या है, ये क्वेश्चन ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स माइनस 2x 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स 2 1 प्लस एक्स वाई एक्स क्यूब। तो इससे अपन ने क्या करा, डी टू वाई बाई डी एक्स फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज कर लिया, इस तरीके से कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं, ये p की वैल्यू, ये q की वैल्यू, ये r की वैल्यू, p q r हमने ये लिख लिया। जब p प्लस p q r की वैल्यू निकल गई तो फिर से आप सोचें कि क्या हो सकता है, तो ये क्वेश्चन जो है साहब p प्लस क्यू एक्स रखेंगे तो ये 0 दे देगा अपने को। जैसे ही p प्लस क्यू एक्स 0 आया तो y बराबर x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हो गया, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब आ जाता है तो अपन सब्स्टिट्यूशन देते हैं, y बराबर वी एक्स, ये अपने सब्स्टिट्यूशन दे दिया। फिर क्या निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, और यहाँ पर अपन ने क्या निकाला हुआ है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये देखें फिर से, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये निकाला हुआ।
अब जब ये y इजिकल टू वी एक्स रखना है, डी वाई बाई डी एक्स रखना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रखना है, किस में? गिवन इक्वेशन 1 में। तो देखो किस तरीके से रखा है, इसमें एक एक स्टेप फॉलो करते चलो। ये अपने सारे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये फिर ये स्टेप आया, फिर ये स्टेप आया, फाइनली ये स्टेप आया। तो इस स्टेप को, फाइनल स्टेप को अपन ध्यान से देखें कि अपने को जो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के बाद मिली इक्वेशन, वो मिली ये वाली इक्वेशन। तो फिर से काय में मिल गई है? सेकंड डिग्री की v में इक्वेशन मिल गई। तो ये मिलते ही अपन फिर अगला स्टेप अपना क्या होता है? अगला स्टेप अपना होता है p बराबर डी वाई बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स रखने का। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो डी पी बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर से हमने क्या करा था, इसको जो है अपन ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो फिर से ध्यान दो, अब ये इक्वेशन काय में बन गई? ये लीनियर इक्वेशन बन गई, किसमें? डी पी बाई डी एक्स में लीनियर इक्वेशन बन गई, पी में लीनियर इक्वेशन बन गई। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का फिर से मैं चौथी बार बता रहा हूँ, तो आप इसको अब जो है बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह सॉल्व करनी है। तो वो इस तरह सॉल्व होगी था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, ई की पावर इंटीग्रेशन किसका? पी के कोफिशिएंट को ऊपर रखना है। तो पी का कोफिशिएंट क्या है? -2 है, ये रख दिया, डी एक्स लगा दिया, तो ये ई की पावर -2x आ गया। ठीक है, अब अपन को इसका क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालने के लिए वही तरीका है जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले तो p रखते हैं ये वाला, फिर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना ही लगाना है, फिर यही वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ रख देते हैं, फिर यहाँ जो रखा होता है 1 उसको यहाँ, जो भी पढ़ा हो उसको यहाँ रख देते हैं, dx लगा देते हैं, प्लस c1 कर देते हैं। ठीक है, अब जब अपन इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो अपने को मिलता है ये वाला पार्ट, और c1 ऐसा का ऐसा। तो आपके पास क्या आ गया? p बराबर dv बाई डी एक्स तो रखना ही है, पर e की पावर -2x वाला है, ये पहले नीचे जाएगा तो यहाँ से इससे कट जाएगा, और जब यहाँ नीचे जाएगा तो ऊपर चढ़ के e की पावर 2x हो जाएगा। और p को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं साथ ही साथ? dv बाई डी एक्स। तो इस dv बाई डी एक्स को तो यहीं रख लो, और इस dx को जो है यहाँ ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? अब dx इधर भी आएगा और dx इधर भी आएगा। ठीक है, और ये जब dx यहाँ आएगा तो -1, अब क्या है ये? अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो dv जब इंटीग्रेट होगा तो v बन जाएगा, और -1/2 ऐसा का ऐसा रह जाएगा। dx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x बन जाएगा, प्लस c1 e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2, और ये प्लस c2। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन ने क्या करा? v अपन ने क्या माना था? y बाई एक्स, v y बाई एक्स माना था ना, ये देखें कहाँ था, v y बाई एक्स, ये v बराबर y अपॉन एक्स। तो ये माना था, तो ये दोबारा v अपन क्या करेंगे? यहाँ रख देंगे y बाई एक्स, और y बाई एक्स रखने के बाद क्या होगा? इस y को तो रख लेंगे यहीं पे, और इस x को इधर 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 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली जो हमको ये मिलेगा सॉल्यूशन इसका, ये मिलेगा -1/2x स्क्वायर, c1/2 x e की पावर 2x और c2x, ये अपने को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, दोनों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करा है, पर थोड़ा सा हिंट मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है ये भी इसी तरीके से होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको दे ही दिया गया कि y बराबर cot x इज ए सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट है। तो इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट देने का मेरे को इसलिए ज़रूरी समझता हूँ मैं, कि जब आपको कई बार तो क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट खुद निकालना ही है, वो तो है ही है जो आपको मेथड्स बता रखे हैं 4 उसके साथ, और अगर दे रखा हो जैसे इसमें y बराबर cot x दे रखा है, तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपको प्रोसीजर वही फॉलो करना है। तो सबसे पहले इसको डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई डी एक्स करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, और इन दोनों को उठा करके, अब इसमें dy बाई डी एक्स की टर्म नहीं है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर वही का वही प्रोसीजर रहेगा। यहाँ तक आपको पूरा सॉल्व करते हुए आना, और फाइनली ऐसी इक्वेशन आपको मिलनी चाहिए।
तो फिर इसको सॉल्व करना। तो एक ये एग्जांपल मैं आधा करके इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इससे इस टाइप का भी एग्जांपल कभी आ सकता है, इसको भी आप सॉल्व करने की अपने आप से एक बार ज़रूर कोशिश करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए हैं, पहले भी 2 करा चुका हूँ, ये भी 2 करा चुका हूँ। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से अपने नोट्स में ऐड कर लें, और किस तरीके से पहले सब्स्टिट्यूशन दिया, सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर से अपन ने इसमें सब्स्टिट्यूट करा, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी अपनी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फिर सॉल्यूशन निकाला, फिर नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 ऐड करा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमने इसी तरीके से करा। इस क्वेश्चन को P प्लस PQR निकाला, सब्स्टिट्यूशन करा, फिर dy/dx निकाला यहाँ पे, ठीक है, फिर d2y/dx स्क्वायर निकाला, दोबारा सब्स्टिट्यूट करा इक्वेशन 1 में, फिर ये आया, ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूशन के बाद लीनियर बनाने के लिए ये करा सब्स्टिट्यूशन, तो ये आया, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के फिर एंड तक सॉल्व करा। नो डाउट क्वेश्चंस आर लेंदी, पर एक बार अगर हाथ बैठ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक्स।